हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, मैं राम सर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर आज का एक इम्पोर्टेंट सेशन। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे भारत इज माय होम। यह एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि आपकी जाकिर हुसैन की है। जाकिर हुसैन आपके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? प्रेसिडेंट। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में वह शिक्षा मंत्री भी, अर्थात क्या, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी देख चुके हैं। तो इसके वजह से उनका बात करने का तरीका या किसी भी रूप में समाज के बारे में सोचने का तरीका थोड़ा अलग है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि इनके अकॉर्डिंग, जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग, जब इन्होंने शपथ ग्रहण किया था, जब इनको प्रेसिडेंट की शपथ ली थी, तो उस समय जो विचार अपने रखे थे, उन्हीं विचारों को आज की क्लास में हमें देखना है। तो क्या कह रहा है चैप्टर? द डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 टू 1969। मतलब क्या? जन्म 1897 में और डेथ 1969 में। बॉर्न इन हैदराबाद। जन्म कहाँ हुआ इनका? हैदराबाद में। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ये हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे महानतम एक स्वतंत्रता सेनानी, एज वेल एज, साथ ही साथ एन इमिनेंट एजुकेनिस्ट, साथ ही साथ एक अत्यंत अच्छे शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद भी रहे हैं। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। 1967 में वह इंडिया के क्या बन गए? एक प्रेसिडेंट भी बने, एक राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले वो बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। समझ सकते हैं कि एक एजुकेनिस्ट यानी कि शिक्षाविद, एक प्रेसिडेंट, एक गवर्नर, ऑल इन वन जाकिर हुसैन। मतलब कि इतना अच्छा क्वालिटी मेंटेन इन्होंने किया कि सारे के सारे इनके पास पोस्ट आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद कहता है कि भारत इज माई होम। यहाँ पे जो चैप्टर हमें पढ़ना है, भारत इज माई होम, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गैव इन 1967। 1967 में उन्होंने जो एक भाषण दिया था, एक अपनी स्पीच दी थी, आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने क्या कहते हैं भाषण दिया था, अपनी स्पीच दिया था, तो उसी स्पीच से यह जो चैप्टर है वह निकाला गया है। इन हिज फर्स्ट स्पीच, उन्होंने पहले अपनी स्पीच में एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। ठीक है, वह इंडियाज कल्चर अर्थात कि भारत के कल्चर की एक क्या कर ली? शपथ लेते हो। भारत की कल्चर को, भारत के संस्कृति को बनाए रखने की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसे याद रखेंगे हम लोग कि एक प्रेसिडेंट थे। जन्म कब हुआ था? 1897 में। मृत्यु कब? 1969 में। क्या क्या थे? तो भारत के गवर्नर, भारत के आपके प्रेसिडेंट, बिहार के गवर्नर और एक शिक्षाविद के रूप में भी जाने गए थे। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अब देखते हैं कि इनके स्पीच में क्या बातें कही गई है और इनका विचार क्या रहा है। पहले आपका स्मॉल ग्रुप में आपको इस पर डिस्कस करना है। स्मॉल ग्रुप में क्या डिस्कस करना है आपको? कि डिस्कस करना है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। आपकी अनुदान की भावना, आपको कि किसी की अच्छे करने की भावना की शुरुआत आपके घर से होती है। आपके अच्छे विचार, आपकी संस्कार, इन सभी चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? आपके घर से होती है। इन संस्कार की शुरुआत आपके घर से होती है, अनुदान की शुरुआत आपके घर से होती है। उसके बाद सेकेंड क्या कह रहा है? कि द इंटायर वर्ल्ड इज फैमिली। आप क्या विचार रखते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार के समान है? आप पे इनका क्या विचार है? इन विचार को आपको बताना है कि पूरी दुनिया क्या हमारा है? एक परिवार है। इन पे क्या सोचते हैं आप? उसके बाद कह रहा है तीसरा, इंडिविजुअल्स एंड फैमिली आर इंटरडिपेंडेंट। एक इंसान, एक सिंगल व्यक्ति और एक पूरी फैमिली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो बिल्कुल सही बात है। इंडिविजुअल हो चाहे फैमिली हो, दोनों आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो होगा, तीसरा भी आपके लिए
डिस्कस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा संभव होता है कि कोई इंसान इस धरती पर अकेले रह सकता है बिना किसी के साथ इंटरडिपेंडेंट हुए हुए? तो इस तरह की कंडीशंस आपको देख रहे हैं। तो ये तीन हो गए, ये तीनों आंसर आपको डिस्कस क्वेश्चन करने हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आज के चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। कह रहा है आई मस्ट कॉन्फेस, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, कन्फेस करता हूँ, मानता हूँ दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट, मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी, कि लोगों ने, जनता ने जो विश्वास मुझ पे जताया है उस विश्वास के लिए मैं बहुत खुश हूँ। बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, इस धरती की सबसे ऊंचे ऑफिस, सबसे ऊंचे पद के लिए मुझे चुना है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुशी हूं। सेकेंड कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। क्या कह रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन? राधा कृष्णन मतलब शिक्षा शास्त्री, जिनके वजह से हम लोग क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉड टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन आपका जो राष्ट्रपति पद थे, इसमें एक मेंटल इक्विपमेंट, एक मानसिक आपकी धारणा प्रकट की थी। अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर, मतलब एक ऐसी अनुभव, एक ऐसी जिज्ञासा, एक ऐसी एजुकेशन, एक ऐसी डिग्री ऑफ क्वालिटी जो बहुत कम किसी के पास पाई जाती है। उसका कह रहा है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, जिसने अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर दी सिर्फ ज्ञान और सच्चाई के पीछे। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. कह रहा है ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, जिसने अपनी सारी जिंदगी की कुर्बानी कर दी ज्ञान और सच्चाई के पीछे। He has done more than probably any other man, उन्होंने जो किया वह औरों से बहुत ज्यादा किया। टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट, कि आपका भारतीय दार्शनिक सोच को, विचार को सामने लाने के लिए। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज, और जितने भी आध्यात्मिक भावना थी उनको प्रकट करने के लिए। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन एसेंशियल humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live the dignity and with justice। क्या कह रहा है? he has never lost his faith, उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। in the essential humanity, सही मानवता में, एक सही मानवता, इंसान के एक सही मानवता में कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं खोया। and the himself has never ceased champion the right of all men to live in dignity and with justice, जिस जहाँ पे उन्होंने आपका डिग्निटी और आपका जस्टिस और न्याय की भावना को प्रकट करने में एक बार भी वो पीछे नहीं हटे। मतलब क्या कि उनकी विश्वास और आपकी गहनता अपने भारत पे, अपने देश पे, अपने देश के लोगों पे इनकी विश्वास जो थी, इनको चैंपियन बनाने में, इनको सबसे अलग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में आगे। ये तो पहले राधा कृष्णन की बात की है, अब जरा बात कर लेते हैं इनकी। कह रहा है आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना विश्वास कर सकता हूं दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, कि मैं इस पद पर, इस ऑफिस में एंट्री किया हूं तो मैं पूरी अपनी विचारता के साथ, पूरी डेडिकेशन, पूरी समर्पण के साथ मैं इसे निभाऊंगा, पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ मैं इसे निभाऊंगा। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने सिर्फ
भारत के संविधान के लॉयलिटी को मानते हुए मैंने शपथ लिया है। इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द comparatively new states, कह रहा है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान हमें नया राष्ट्र देता है, विच इट्स फ्री सिटीजन्स हैव, जिसके पास हर नागरिक के पास अपनी स्वतंत्रता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, गिवन टू दिमसेल्व्स, कि यहाँ के जो संविधान है वो उन्हें उन लोगों को दिया गया है जिनके लिए यह बन के तैयार हुआ है। अर्थात यह संविधान आपका है और आपसे ही यह संविधान चलेगा, ये कहना चाहते हैं। कहते हैं इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, यह आपके जितने भी पुराने लोग हैं उनके लिए यह यंग स्टेट है, अर्थात क्या, युवा आपका राष्ट्र है। हु थॉट द लॉन्ग मिलेनिया एंड through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way। क्या कह रहा है आपका, थोड़ा सा इसमें कहीं कहीं पे वर्ड आपका क्या कहते हैं साफ स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, तो इसे आप अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो उसे देखते रहेंगे आप। इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, मैंने बताया आपको कि ये पुराने लोगों के लिए एक युवा राष्ट्र है। हु दो द लॉन्ग मिलेनिया, जो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ द डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स, जिसके अंदर बहुत सारे डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स के जुड़े होने की वजह से बना है, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं से मिलने की बना है, सभी का कोऑपरेशन है। अलग अलग का कोऑपरेशन कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए हिंदू है, मुस्लिम है, कोई बड़े जात की है, कोई छोटे जात की है, कोई गरीब है, कोई धनी है, कोई आपका क्या है ब्लैक है, कोई व्हाइट है, तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के आपके क्या है कि धर्म, समाज, रहन सहन, इन सभी अलग अलग डाइवर्सन के बावजूद इन सभी का कोऑपरेशन प्रॉपर तरीका से है। हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पेकुलियर वे, यह एक आपका बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से इन सभी का समागम हुआ है। आई प्लेज माई सेल्फ, मैं खुद से यह शपथ लेता हूं, या खुद से मैं यह प्रस्तुत करता हूं, शपथ लेता हूं, इफ माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, कि मैं शपथ लेता हूं कि आपकी जितनी भी विचारधारा है, जितनी भी आपके समाज की आपकी रहन सहन है, उन सभी का मैं सम्मान करूंगा, उन सभी की मैं सेवा करूंगा, उनकी मौलिकता का मैं ध्यान रखूंगा। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, कुछ आपके कॉन्क्रीट रियलाइजेशन मतलब क्या, कुछ आपकी मूलभूत आपकी जो अनुभव है ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडेक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर फॉर प्रेशर रियलाइजेशन। देखिए कितनी बड़ी बात करिए, कितनी अच्छी बात कहना चाहते ही है। ये कह रहे हैं आपका, देखिए क्या कह रहे हैं आपका, कह रहा है कि जो भी बातें हैं मैं उनकी ध्यान रखूंगा, मैं शपथ लेता हूं कि आपकी हर बातों को मानूंगा मैं। फॉर दो सम कॉन्क्रीट रियलाइजेशन, मैं कुछ आपकी मूलभूत आपके अनुभव कराने में ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडेक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, कि मैं आपकी जो लिमिटेशन है, आपकी जो घेरा है, उनमें मैं कुछ बदलाव भी करना चाहता हूं, ताकि आपको मूलभूत आपको चेंजेज, कोई अच्छी क्वालिटी जो है, अच्छी चीज जो है अगर दिखने वाली हो, तो मैं चाहूंगा कि कुछ सर्कमस्टेंसेज जो पहले हैं उनमें कुछ बदलाव किया जाए। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड, लेकिन वहां पर भी जो हमारी मौलिकता है वह वैलिड रहेगी। और क्या, एंड प्रेसेस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, जिसे हम लोग नए रूप में और एक अलग तरीके से महसूस करेंगे। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, जो हमारा पास्ट है वह खत्म नहीं हुआ और ना ही वह स्टैटिक है, ना ही वह यथावत है। इट इज अलाइव, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक, एंड इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। क्या कह रहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो पास्ट है न तो डेड है
यानी ना तो पूरी समाप्त है और ना ही यथावत है। इट इज अलाइव, यह जिंदा है, एंड डायनेमिक अर्थात यह परिवर्तनशील है, एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, क्योंकि यह आज भी हमारे प्रेजेंट युग के क्वालिटी को भी मेंटेन करता है, एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर, और हमारे फ्यूचर को इंडिकेट करता है, हमारे भविष्य को बताता है। उसके बाद कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कह रहा द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, लगातार जो नए आपके बनने के तरीके हैं, इंडीड ऐसा प्रतीत होता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, जैसे ये हमारे संस्कृति की आपकी क्या है, यह विकास है, यह नेशनल कैरेक्टर है, यह आपका राष्ट्रीय चरित्र का निरूपण करता है। इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा के मामला है। एज आई सी इट, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉर गिवेन द प्रिजम्पशंस that choice to this high office has mainly if not entirely been made on account of my long association with the education of my people। कह रहे कि मेरा एजुकेशन से जितना लगाव है, जितना इस मंत्री परिषद में एजुकेशन वाले लोगों से लगाव है, मैं उन सभी से माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो पूरे इंटायरली पूरी तरह से मैं सिस्टम में बदलाव करना चाहूंगा। क्योंकि एजुकेशन ही हमारे देश की अपनी पहचान बनाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेज में लाऊं। आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, और मैं इस बात से मेंटेन करूंगा, इस बात को यह क्लियर करूंगा कि हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट जो होगा वह क्या होगा, एजुकेशन होगा, ऑफ नेशनल पर्पस, एंड दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीज आपका इनसेकेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ द नेशन, जो नेशन के क्वालिटी को हमें दिखलाएगा, हमें बतलाएगा। आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ, इसलिए मैं खुद से यह वादा करता हूं टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, कि मैं अपने पास्ट के जो सब संस्कृति थी, जो पीछे की संस्कृति थी, फॉर वेयर सो एवर इट मे बी कम एंड बाई हुम सो एवर इट मे बी मी हैव बीन कंट्रीब्यूटेड, कि जितना कुछ भी वो मुझे दिया है और जितना कुछ भी आगे देने वाला है, सबका सामंजस्य मैं बैठाकर फिर मैं इसके लिए काम करूंगा। मतलब एजुकेशन को एक प्राइम सोर्स में बनाऊंगा। कह रहा आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कल्चर, या मैं अपने कल्चर की पूरी तरह से निगरानी रखूंगा, या इस बात का हम क्या करूंगा, पूरी तरह से मैं इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। क्लियर है? उसके बाद अगर आगे बात करें तो क्या कहता है आपका कि ध्यान रखूंगा। उसके बाद कह रहा है आपको कि आई प्लेज, उसके बाद कह रहा है कि कल्चर, आई प्लेज माई लॉयलिटी टू माई कंट्री, मैं इस देश की आपकी लॉयलिटी से यह शपथ लेता हूं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज, कि मैं किसी भी भाषा या किसी भी धर्म का पक्ष लूंगा। मैं सभी धर्म को बिना पक्ष लिए, सभी भाषाओं को बिना पक्ष लिए सबके लिए काम करूंगा। आई प्लेज माई सेल्फ, मैंने खुद से यह शपथ लिया है, मैंने खुद से वायदे किया है टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस, मुझे इसकी मजबूती और विकास के लिए काम करना है। एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शंस, बिना किसी डिस्टिंक्शन के हमें क्या करना है, यहाँ के लोगों के लिए बिना कास्ट, बिना कलर और बिना क्रीड, यानी बिना जाति, बिना भेदभाव के मैं सबके लिए काम करूंगा। द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरी भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम,
यहाँ के मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे हेड बनाया है कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवियर टू सीक टू मेक दिस होम ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल a worthy home for great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life। क्या कह रहा है आपका कि यहाँ पे कि इट शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवियर। इंडेवियर का मतलब होता है अटेम्प्ट। तो कहता है क्या कि आई शैल बी माई अर्नेस्ट इंडेवियर मतलब क्या, मैं पूरी तरह से अपनी प्रयास रखूंगा। टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग कि मैं इस परिवार को और मजबूत कर सकूं, एंड ब्यूटीफुल और बेहतर और सुंदर कर सकूं, अ वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क। लोगों को, इन कार्यों को आकर्षित करने का काम मैं करूं, और क्या, फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट एंड प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। एक ग्रेसफुल लाइफ, एक ग्रेसफुल जिंदगी को बनाए रखने के लिए। क्या कह रहा है, द फैमिली, उसके बाद कह रहा है द फैमिली इज बिग, यह परिवार मेरा बहुत बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रैदर इनकॉन्वीनियंटली फास्ट पेस। कह रहा है कि मेरा परिवार बड़ा है और ये बड़ी तेजी से विकास कर रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, मुझे हर एक पर यह नजर रखनी है, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, ईच इन हिज ऑन वेज। मैं हर किसी की जिंदगी को बढ़ाने की कोशिश करूंगा, हर किसी को उसके तरीके से विकास करने की कोशिश करूंगा। फॉर सीर साइज कह रहा है कि फॉर सीर साइज द टास्क अहेड ऑफ अस आर सो डिमांडिंग। मुझे पता है कि मेरे काम जो है बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा आपका उपयोग जरूरी है, हमारे लिए काम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन क्या, डिमांडिंग दैट नो वन कैन अफोर्ड टू सीट बैक, मतलब इतना ज्यादा डिमांडिंग काम है, मतलब इतना ज्यादा हमें मेहनत करना पड़ेगा कि वहां पे एक मिनट के लिए भी बैठना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। एंड जस्ट वॉच और लेफ्ट फ्रस्ट्रेशन, लेकिन मैं इसे सिर्फ देखूंगा या फ्रस्ट्रेशन के साथ बैठूंगा नहीं। बिकम इंडेमिक इन आवर कंट्री, और मैं अपने देश के लिए एक ऊर्जावर्धक होकर पूरे देश में चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। मैं खुद से वादा कर रहा हूं, ये कहना चाहते हैं कि मैं इंडिया से नहीं, मैं खुद से वादा करना चाहता हूं कि मुझे क्या करनी है, इस देश में प्रोग्रेस लानी है, इस देश में प्रोग्रेस लानी है, इस देश में चेंजेज लाने हैं, ये काम हमें करना है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, ये सिचुएशन हमें काम की डिमांड करता है। वर्क एंड मोर वर्क, काम और अधिक काम। साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, शांतिपूर्वक और विश्वस्त तरीके से काम। सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों को रिकंस्ट्रक्ट करने की काम, हमारे लोगों को, यहाँ पे रहने वाले इंडिया के लोगों को फिर से नए रूप में, आपका नए रूप धारण करने का या नए रूप देने का कार्य। दिस वर्क एज आई सी इट, यह काम जिसे मैं देख पा रहा हूं, हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके दो आपके पहलू हैं। वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, एक खुद के लिए काम करना और एक समाज के लिए काम करना। ठीक है। दे आर मैचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स एट वर्क। ठीक है, यह वर्क पे बहुत ज्यादा फ्रूटफुल यानी फलदायी साबित होगा। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline with alone can render that development possible। वह अपने आप को फॉलो करने का मतलब क्या है कि अपने आप का फॉलो करने का मतलब सीधा शब्दों में यह है कि आपको क्या करना है कि रेंडर करना है डेवलपमेंट को, यानी कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का मतलब क्या, इस मॉडल को, इस नैतिकता को हमें क्या करना है, आगे बढ़ाना है, खुद से मदद करके, खुद से पे मेहनत करके। एज अ फ्री पर्सन अंडर सेल्फ इम्पोज्ड
ठीक है, यानी कि सेल्फ इम्पोज का मतलब खुद अपने अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है ताकि हम इस देश को और मजबूत बना सके। विच एलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, जिनसे कि पूरा देश पूरा समाज विकास की राह पे चल सके। इट्स एंड प्रोडक्ट इज अ फ्री मोरल पर्सनालिटी, इसके जो प्रोडक्ट है यह फ्री मोरल पर्सनालिटी है, यह एक अलग व्यक्तित्व की आपकी बात है, नैतिकता है। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, कह रहा है कि वी कैन नेग्लेक्ट, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। क्या इग्नोर कर सकते हैं, तो कहता है एंड प्रोडक्ट एट आवर पेरिल, मतलब क्या कि हम किसी भी चीज की अंतिम जो हमारे पास खतरा है उन खतरा को या अभी इनके प्रोडक्शन में इसमें चेंजेस करने में जितने खतरा आएंगे उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अभी बदलाव चाहिए, हमें अपने समाज में अपने देश को प्रोग्रेस के राह पर लेके जाना है। कह रहा है दिस एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ to bring about the approximation of society to which its privilege to serve to a better, juster and at more graceful way of life। मतलब क्या कि यह इंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन, यह ऐसा नहीं है कि सस्टेन होगा अपने आप में, मतलब कि यही आखिरी होगा, विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, बिना इसकी हम लोग क्या किए, प्रयास किए, अभ्यास किए, टू ब्रिंग अबाउट द अप्रोक्सीमेशन of the society to which its privilege to serve to a better, a juster, a moral, graceful way of life, जिंदगी की ग्रेसफुल रूप हमें धारण करने के लिए। कह रहे द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो, एक इंसान इकलौता कभी विकास नहीं कर सकता इन फुल परफेक्शन, यानी पूरी तरह से एक इंसान खुद में विकास नहीं कर सकता विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब तक वह पूरी तरह से इस समाज के कलेक्टिव तरीके से अपने आप में परिवर्तन ना करे तब तक कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कह लेट अस रिजॉल्व टू गेट होल हार्टेडली, मैं पूरे को एक साथ मिलाकर आपको क्या करना चाहता हूं, विकास करने की राह देखना चाहता हूं। इंगेज इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल, क्योंकि मुझे काम करने हैं इंडिविजुअल भी और समाज के लिए भी, दोनों तरीके से अपने अंदर डिसिप्लिन बनाएंगे तो समाज के अंदर हम विकास कर पाएंगे, ये बातें हैं। उसके बाद क्या है, 8वां नंबर पॉइंट कहता है, और इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट कहता है चैप्टर, कह रहा है दिस ड्यूअल इफोर्ट, यह जो ड्यूअल इफेक्ट इंडिविजुअल पे काम करना, सोशल पे काम करना, यह जो ड्यूअल इफोर्ट है ड्यूअल इफोर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट ऑफ स्पेशल फ्लेवर, यह हमें स्पेशल फ्लेवर देगा, खास हमें अनुभूति कराएगा। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मॉडल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्या है, आपको यह सिर्फ आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं है बल्कि यह पूरी मॉडल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी एक नैतिक संस्था के रूप में है। इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यह हमारे राष्ट्र की एक टेम्परामेंट, एक स्थिति को बताती है। एंड इनहेरिटेंस, और हमारे जो अनुवांशिकता है फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर द मॉरल पर्पसेस, और हमारे पास जो एग्जाम्पल है, जो हमारे पास पूर्वज है जैसे महात्मा गांधी, जिसने अपने पावर का इस्तेमाल, अपने शक्ति का इस्तेमाल वह मॉरल पर्पस के आधार पे जिन्होंने किया था, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए जानकारी लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, यानी कि जो शांति है हमें क्या बनाती है, मजबूत बनाती है। इट्स व्हाट वी शुड डेडिकेट आवर सेल्व्स टू वर्क फॉर, कि जिस चीज के लिए भी अगर हम काम करना चाहते हैं, अगर शांतिपूर्वक है तो हम क्या है, मजबूत होंगे और अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्लियर है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट कहता है कि आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल,
आई हैव फुल फेथ इन माई पीपल, मैं अपने लोगों में क्या करता हूं कि पूरी विश्वास रखता हूं दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट फॉर द satisfactory performance of this dual task. It shall be more privileged to contribute my share to this enchanting enterprises. क्या कह रहा है? आई हैव फुल फेथ, मुझे पूरा विश्वास है, इन माई पीपल, मेरे लोगों में, दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विसाइट, कि पूरी जो एनर्जी है उसकी जरूरत हमें है फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, हमें संतुष्टिपूर्ण परफॉर्मेंस के लिए, अपनी बातों को, अपने कार्यों को दिखाने के लिए, दिस ड्यूअल टास्क यानी कि इंडिविजुअल और आपके समाज के लिए कार्य, यह ड्यूअल टास्क हमें परफॉर्मेंस देगा. इट शैल बी माई प्रिविलेज, यह मेरा अधिकार है, टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइज, कि मैं इस इंचेंटिंग, इस रोचक चीज के लिए अपना योगदान दे सकूं. सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत को नए राह पर लेके जाना चाहते हैं, इसमें नए चेंजेज लाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि एजुकेशन ही हमारा मेन रोल करे. क्लियर है? चलिए इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखने की कोशिश करते हैं. क्या कहते हैं? पहले फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके ब्रीफ आंसर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे. पहला ब्रीफ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए. पहला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, यानी कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे किस पर कभी भी अपना भरोसा नहीं खोए. तो क्या कह रहा है आपको कि डॉक्टर आपका जो राधा कृष्णन थे उनकी भरोसा किन पर थी? यहाँ की समाज पे और किन चीजों पे थी? नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन, क्या कह रहा है? इन. तो इसमें क्या पढ़ने के लिए कह रहा है कि इस क्या आपका फेथ रखते किस पर कभी भरोसा नहीं खोया? तो क्या? इन द इसेंशियल, इन द इसेंशियल. अगर ध्यान से अगर समझेंगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि आप आंसर लिख सकते हैं, द इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन. क्योंकि उन्होंने क्या किया कि वो आपका ह्यूमैनिटी पर विश्वास किया, उन्होंने खुद पर विश्वास किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके पास जो था वह ज्यादा था. क्लियर है? उसका बी नंबर कह रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन, राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन. ठीक है? चैंपियन का मतलब क्या? टू चैंपियन मतलब क्या? टू राइट ऑफ ऑल मेन टू लाइफ. चैंपियन, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन टू द राइट ऑफ ऑल मेन लाइफ डिग्निटी. मतलब क्या कि सभी की उन्होंने क्या किया, जितने भी लोग हैं उन सभी की भावना को, उनकी आपकी डिग्निटी को वह कभी भी झुकने नहीं दिया. किन्होंने? राधा कृष्णन ने. ठीक है? सभी की डिग्निटी को वह हमेशा बरकरार रखे. सी नंबर कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अ स्पिरिट ऑफ, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जब अंदर प्रवेश किए तो किस स्पिरिट से, किस गति से किए, किस गति से वह प्रवेश किए, ये पूछना चाहता है. तो उनका मोटो क्या था? उनका मोटो ये था पहुंचने का कि वह क्या करेंगे, अपनी पूरी ह्यूमिलिटी और पूरी डेडिकेशन के साथ काम करेंगे. स्पिरिट ऑफ प्रोग्रेस द कंट्री. इनकी स्पिरिट क्या थी कि पूरे कंट्री की प्रोग्रेस करनी है, पूरी की डिग्निटी बना के रखनी है, वह सेल्फ इंडिविजुअल और आपके राष्ट्र दोनों के लिए काम करने हैं. ठीक है? उसके डी नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स, कह रहा है जाकिर हुसैन के साथ के अनुसार क्या कह रहा है कि वैल्यू जो होता है क्या होता है? वैल्यू रिमेन्स. वैल्यू रिमेन्स क्या होता है कि वैल्यू जो हमारी होती है, हमारे देश की जो वैल्यू होती है वह क्या होती है? द सेम, यानी कि वैल्यूज रिमेन्स द क्वालिटी, रिमेन्स द सेम क्वालिटी, कोई भी चेंजेज नहीं आएगा इनके क्वालिटी में, ये कहना चाहते हैं. उसके बाद क्या है अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन एजुकेशन इज आपका मेन इक्विपमेंट, ये मेन इक्विपमेंट है. ठीक है? तो याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कभी भी आप बुक की लाइन ढूंढकर नहीं दे सकते हैं, आपको चैप्टर अगर समझ में आएगी तो कर सकते हैं.
क्योंकि डॉक्टर राधा कृष्णन क्या कहते हैं कि कभी विश्वास उसने नहीं खोया, ह्यूमिलिटी पर विश्वास नहीं खोया और अपने आप पे विश्वास नहीं खोया। उसके बाद क्या करा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ऑलवेज चैंपियन क्या थे, ऑलवेज चैंपियन थे कि डिग्निटी को आपको बना के रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने पूरे स्पिरिट के साथ एंट्री किए हैं ताकि देश के प्रोग्रेस को कंटिन्यू रख सके। डी नंबर कह रहा है कि जाकिर हुसैन ने हमेशा वैल्यूज को, देश के वैल्यू को ज्यादा प्राथमिकता दिया। और ई नंबर कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एजुकेशन को मेन इक्विपमेंट के रूप में इस्तेमाल करने की बात करते हैं। क्लियर है? बात करते हैं आगे की तरफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की। तो कह रहा है व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। एजुकेशन को, एक फेथ को, एक विश्वास को अपने ऊपर और अपने काम को पे, आपका प्रयोगिता पे, ये दो चीजों पे फोकस किया था। किसने? डॉक्टर राधा कृष्णन ने। सेकेंड कह रहा है व्हाट वोट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ क्या ले रहे हैं कि हमें कंट्री को क्या करना है, प्रोग्रेस करना है। कंट्री का हमें क्या चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब क्या है, एजुकेशन का बिजनेस क्या है, एजुकेशन का काम क्या है कि हमारे देश में, हमारे समाज में क्या करेगा, यह चेंजेस करेगा, यह बदलाव लाएगा। क्लियर है? उसके बाद कह रहा व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू, अपने आप से क्या वादा करता है कि हमें दो स्तर पे काम करनी है, एक इंडिविजुअल और एक सोशल लेवल पे। ठीक है, दो तरीके से। फिफ्थ नंबर कह रहा है व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, मतलब एक के लिए यानी अपने आप के लिए काम करने का मतलब क्या है, व्हाट इज इट्स इंड प्रोडक्ट, इसका इंड प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि इसकी आखिरी पहुंच क्या होगी। उसके बाद क्या कह रहा है कि वंस प्रोडक्ट का मतलब कि खुद को सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखना, खुद के सेल्फ डिसिप्लिन में काम करना और इस समाज के लिए काम करना, यही आपका होता है। उसका 6 नंबर कह रहा है व्हाट शैल बी डेडिकेट आवर सेल्स टू, हमें कह रहा है व्हाट शैल बी डेडिकेट आवर सेल्स टू, हमें क्या अपने आप को समर्पित करना है, तो हमें अपनी जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने के लिए हमें अपने आप के कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें अपनी कंफर्ट त्यागनी पड़ेगी, हमें सिर्फ वर्क और वर्क ही करना है। ठीक है। 7 नंबर कह रहा है व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, इनकी जन्म कब हुए थे। तो मैंने कहा था कि जन्म का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, तो याद रखिएगा 1897 में जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, तो 1969 में, 1969 में इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइव, कितने दिनों तक जिए, तो 97 से लेके 69 तक, मतलब टोटल कितने ईयर्स ये जिए थे, 72 ईयर्स, इजिली कर लेंगे आप। उसके बाद कह रहा है ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, कब ये दिए, तो जब ये शपथ ले रहे थे, जब ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंटशिप का। ठीक है, प्रेसिडेंट का आपका ओथ ले रहे थे। उसका 10 नंबर कह रहा है व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस समाज में, इस देश में बहुत सारे चेंजेस किए जाए, इसलिए इसे नए समाज की बात करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।